मेरा पैसा हर 10 साल में मिनिमम 10 गुना होता है। कैसे? आज मैं आपको ये बताऊँ। देखिए जब भी आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं। हमें लगता है कि हमें 25%, 30%, 40%, 50% का रिटर्न मिले। ऐसा हम क्यों चाहते हैं? हमें रिटर्न 40% का क्यों चाहिए? हम कुछ ऐसा करें कि हमारा पोर्टफोलियो 25% से ग्रो करे। हमें रिटर्न 25% मिले या ना मिले, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो 25% से ग्रो करे। क्या हम ये कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं। हमें 25%, 30% रिटर्न मिले या ना मिले, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारा पोर्टफोलियो 25 से 30% फिर भी ग्रो हो जाए, ये हमारे हाथ में है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। देखिए करना क्या है, जब भी सपोज 10 लाख रुपए आपके पास है, ये 10 साल में अपने आप 1 करोड़ हो जाते हैं। बड़े आराम से 1 करोड़ होते हैं, बहुत आराम से। बस हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारी कहते कमिटमेंट होना चाहिए, हमारा इस चीज़ में फेथ होना चाहिए। कैसे करना है? सपोज हमारे पास 10 लाख रुपए है, कहते हैं बेकार से बेकार सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे इंडिया के जीडीपी 7-8% से ग्रो कर रहे हैं। बेकार से बेकार सिचुएशन में लोग तो पता नहीं 40%, 50% की बात करते हैं, लेकिन बेकार से बेकार परसेंट में सिचुएशन में हमारा जो इन्फ्लेशन है ये 7-8% इंडिया का है, जो मैं रिटेल इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ। लोग टमाटरों के दाम देख के उसको 40% कहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल 6-7% जीडीपी और 6-7% का इन्फ्लेशन। अब इससे निकलता क्या है? यानी नॉमिनल टर्म में, अगर आप नॉमिनल टर्म में देखेंगे तो करीब करीब 15% से हमारी इकोनॉमी हर साल ग्रो कर रही है। जब हम पैसे की वैल्यू देखते हैं तो हम नॉमिनल टर्म में ही देखते हैं। हर साल कितना ग्रो कर रही है? 15%। तो अगर मैंने 10 लाख रुपए बैंक में डाले, बैंक जिस बैंक की मैं बात करता हूँ वो इक्विटी मार्केट है, अगर उस इक्विटी मार्केट में डाले हैं और नॉर्मल हमें बिल्कुल अच्छे शेयर की पहचान नहीं है, हमें अच्छा शेयर नहीं पता, हमने केवल कुछ जो लार्ज कैप शेयर्स है उनको लेके रख दिया है, पड़े हुए हैं, तो भी हमारा पोर्टफोलियो आप कोई भी देख लो, किसी ने भी आज के 10 साल पहले इंडिया के किसी भी म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप फंड खरीद के रखा हो, आपका लगभग 14-15% का CAGR मिला हो। कोई भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्या ऐसा हो? लार्ज कैप फंड की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर आपने लेके रखा है तो करीब करीब 14%, 15% का ग्रोथ आपका हुआ है। अब ये बताता क्या है कि 15% तो आपका ये हो गया, प्लस अगर आप एक अर्निंग मेंबर हैं तो 10% तो सेविंग करते होंगे साल का। इतना तो मान के चलिए कि जो आपकी इनकम होगी उसका 10% सेविंग करते होंगे। चलो नहीं करते, नहीं हो पाता, मान मैं कहता हूँ नहीं हो पाता। आज आप बैठ के, आज 26 है, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ बैठ के अगले महीने का बजट बनाइए। मुझे ये खर्च करना है, ये खर्च करना है, ये खर्च करना है। आपकी इनकम, अपना बजट और 10% की सेविंग उसमें से निकालिए, अगले महीने से करिए, कोशिश करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बजट बनाएंगे तो आपकी 10% सेविंग हो जाएगी। ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता जो बजट बनाए और 10% की सेविंग ना कर सके। तो 10% की आपने सेविंग की, 15% का आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ हुआ, टोटल कितना हुआ? 25। ये 25% का, अब 10 की जगह किसी महीने में 8 होगा, किसी महीने में 12 होगा, डिपेंडिंग अपॉन किस महीने में बच्चों की फ़ीस जानी है, किस महीने में इंश्योरेंस का प्रीमियम जाना है, किस में नहीं जाना है, अकॉर्डिंगली ऐसा होगा ना। 25% का अगर आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ मिलता है 10 सालों तक, तो 25% का 25-26% का ग्रोथ कहता है कि हर 3 साल में आपका पैसा डबल होगा। 3 साल में 10 लाख के 20 लाख, 6 साल में 20 लाख के 40 लाख और अगले 9 साल में 40 के 80 और 10 साल में करीब करीब ये 1 करोड़ रुपये होता है। यानी 10 लाख किसी भी हालत में 1 करोड़ रुपये होने हैं, जिसके लिए किसी आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है। बेसिक नॉलेज ऑफ इक्विटी मार्केट होना चाहिए। नहीं समझ में आता, ETF में पैसा डालिए तो भी लगभग आपको सेम रिटर्न मिलेगा, 1-2% ऊपर नीचे होगा। थोड़ी सी नॉलेज है तो जो अच्छे वाले शेयर हैं, बजाज फाइनेंस टाइप के, एशियन पेंट टाइप के, पीडीलाइट टाइप के,
HDFC बैंक टाइप के आपको थोड़ा सा रिसर्च करते हैं तो आप इन शेयर्स को केवल खरीद के छोड़ देते हैं, तो भी ऐसा डिस्क्लेमर है। इनमें से कुछ शेयर मेरे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ से है, तो मेरा काम है आपको समझाना। आप समझिए इस बात को, देखिए पास्ट का ग्रोथ देखिए, केवल इंडियन मार्केट का मत देखिए, आप यूएस के मार्केट का देखिए, आप यूके के मार्केट का देखिए, जर्मनी के मार्केट का देखिए, कहीं भी देखिए, आपको समझ में आएगा कि इक्विटी मार्केट एवरेज कैसे ग्रो करते हैं। तो 25% से आपका 25-26% का एवरेज ग्रोथ जब आपके पोर्टफोलियो में होना शुरू होता है, तो आपका पैसा किसी भी हालत में 10 साल में 10 करोड़ होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, बस इतना आपकी विचारधारा होनी चाहिए कि कल आज से अच्छा होगा। इक्विटी मार्केट में वही इन्वेस्ट कर सकता है जिसको ये लाइन पता है कि कल मीन्स आने वाला कल, टुमारो विल बी बेटर देन टुडे। ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अगर ये आपका थॉट प्रोसेस है कि कल आज से अच्छा हो, कल आज से अच्छा होगा यानी हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोगों की जो बाइंग हैबिट्स हैं वो चेंज होंगी, बेटर होंगी, लाइफस्टाइल बेटर होगा, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो 14-15% का जो CAGR हमें निफ्टी दे रही है वो देती रहेगी, प्लस 10%, केवल आपका काम तो केवल 10% बचाना है, तो 25-26%, 10 टाइम्स इन 10 ईयर्स। और अगले 10 टाइम्स अगर आपने रख लिया तो 20 साल में तो आप 10 करोड़ पहुंच सकते हैं। आपके अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर 20 साल लग जाएंगे। मैं कहता हूं क्या आपके पास इससे बेटर प्लान है? आपके पास कोई और प्लान है जो इससे बेटर है कि हाँ जी ये एश्योरेंस है कि हाँ जी आज के 20 साल बाद मेरे पास इतने पैसे होंगे? ऐसा अगर कोई प्लान है आपके पास जो आपको बताता है कि हाँ जी 10 करोड़ रुपए 20 साल बाद होंगे, तो आप उसमें चले जाओ। अगर नहीं है तो इसी को कर लो ना। समस्या क्या आती है, बेटर कुछ है नहीं और ये नहीं, ये तो नहीं, या तो इससे बेटर हो या इसको बेस्ट मान के कर लो। मैं कहता हूँ मेरे पास इससे बेटर नहीं है, इसलिए मैं तो ये कर रहा हूँ। पिछले 20 साल में किया, 20 साल में मेरा जो फंड है, जो भी कुछ रखा था मैंने, वो क्योंकि मेरे पास मैंने CAGR थोड़ा सा ज़्यादा निकाला, ये 15% ना निकाल के मैंने उसको 20 निकाला। अपनी सेविंग मैंने 10% ना करके वो 30-40 तक की। तो मेरा तो क्या होता था कि मैंने 30% की सेविंग भी, 20% का CAGR निकाला, 50%, हर साल पैसा 50% बढ़ रहा है, तो 2 साल में डबल होता गया। तो इस तरह से मेरा फंड जो है बढ़ता गया। लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आप बड़े आराम से, आप किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, आप आराम से केवल 10% अपनी सेविंग, वॉट एवर द फंड यू हैव, इन्वेस्ट इट इन द प्रॉपर वे, आपका पैसा बनेगा। आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप डाल सकते हैं। मेंटरिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग कुछ मेंटरिंग के सेशंस देते हैं जिसमें आपको भविष्य, देखिए हम ज्योतिष नहीं हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग जो जितना आगे के देख पाता है वो उतना ग्रो कर पाता है। ये लाइफ का रूल है। तो क्या आप आगे देख पाते हैं? आपके पास अगर ऑलरेडी इक्विटी का पोर्टफोलियो है ना, तो बस आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो कैसा है इसको जानने का तरीका बता रहा हूँ। जानने का तरीका बता रहा हूँ। आप अपने फंड्स के नाम लिखिए, उसकी करेंट वैल्यू लिखिए और उसकी 5 साल बाद की वैल्यू लिख दीजिए। अगर आप अपने शेयर्स के 5 साल बाद की वैल्यू लिख पाते हैं, इसका मतलब आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है, शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, आपने जो शेयर खरीदे उसमें आपका कन्विक्शन है और आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर 5 साल बाद की वैल्यू आप नहीं लिख पाते, इसका मतलब आपको शेयर मार्केट का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जब शेयर मार्केट का अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। फ़ंड ऊपर जाएगा आप खुश होंगे, फ़ंड नीचे जाएगा आप दुखी होंगे, और ये कहते हैं दुख और सुख का एक समागम में आप परेशान होंगे। उस दुख और सुख से बाहर निकलिए, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए जिसको आप 5 साल के बाद, 10 साल के बाद विजुअलाइज कर पाएँ। तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, शांति से जी पाएंगे, हैप्पीनेस आएगी, बच्चों को टाइम दे पाएंगे, हेल्दी रहेंगे। क्योंकि स्माइल चेहरे पे तभी आएगी जब आप मन से हेल्दी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत ग्रोथ के लिए, इंसान की ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, सोशल ग्रोथ के लिए, आप अंदर से खुश हैं कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है।
वो जिस दिन आ जाएगा, आप हर तरह की ग्रोथ आपकी लाइफ में आ जाएगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, कमेंट में लिखेंगे कि आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, इससे रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड। मेरा और कोई फील्ड नहीं है। अगर आपको इसमें जो भी आपका क्वेरीज़ है अगर आप लिखेंगे तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट करने की। थैंक यू।